हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे उर्दू क्लास 10 के हिस्सा नज़्म से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदे शहर आशूब। तो आइए देखते हैं। पहली बंद है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे यह कि मेरे मुंह में ज़ुबान है। सौदा इस शेर में अपनी शायराना खूबियों का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सामने कोई छोटा या बड़ा इंसान या कोई आलिम यह दावा न करे कि वह भी मेरी तरह शेर कह या लिख सकता है। दूसरी बंद है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। सौदा इस शेर में अपने बारे में कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर या ज़मीर को यह कहते सुना है कि ऐ सौदा, आपकी शायरी का क्या कहना है। आपकी शायरी सबसे जुदा और हर तरह से कामयाब शायरी है। तीसरी बंद है। इतना मैं किया अर्ज़ की फरमाइए हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सौदा इस शेर में सवालिया अंदाज में पूछते हैं कि कौन है जिसकी ज़िंदगी इस दुनिया में आराम से बसर गुज़र जाती है, बल्कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बादशाह हो या गधा यानी कि फ़कीर, हर एक को गम का सामना करना पड़ता है। चौथा बंद है। सुनकर यह लगे कहने की खामोश ही रह जा, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की ज़ुबान है। सौदा कहते हैं कि जब मैंने यह सवाल उठाया तो मुझे कहा गया चुप हो जा। आज जो दिल्ली या दुनिया की हालत है, इस सिलसिले में फरिश्ते भी अपनी ज़ुबान खोलने से लाचार हैं, यानी बहुत दहशत का समा हर तरफ है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सो जिसका यह बयां है। सौदा इस शेर में फरमाते हैं कि इस दुनिया में रोज़ी रोटी कमाने के बहुत सारे पेशे इंसान ने इख्तियार किए हैं, जिनमें चंद का बयान इस तरह है। घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसों की, तनख्वाह का फिर आलमे बाला पे निशान है। इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं, फरमाते हैं कि कोई इंसान घोड़ा पालने की नौकरी करता है तो कोई इंसान अगर घोड़ा पालने की नौकरी करता है, मगर अफसोस तनख्वाह मांगने पर उसे तरह तरह के बहाने सुनाए जाते हैं, यानी तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जाती है, क्योंकि नौकरी देने वाले भी गरीब हो चुके हैं। गुज़रे हैं सदा यूं अल्फ वदाना की खातिर, शमशेर जो घर में तो सिपर बनिए की हाँ है। इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि कोई भी दुनिया का इंसान खुद कफ़ील नहीं है, यानी कि फारिग नहीं है। इंसान की सारी ज़िंदगी दो वक्त की रोटी को हासिल करने में गुज़र
जाती है। याद रखो, बादशाह को भी दाल व चावल लेने के लिए नौकरों को दुकानों पर भेजना होता है। सौदागरी कीजिए तो है उसमें यह मुशक्क़त, दक्खन में बिके वह जो खरीद सफ़हा है। इस शेर में सौदा फरमाते हैं कि दुनिया के किसी पेशे में अब मज़ा नहीं रहा है। तिजारत को ही लीजिए, एक जगह जो चीज़ बिक जाती है दूसरे शहर में उसकी कोई मांग नहीं होती है। अगली बंद है, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तग़निल अल अहवाल, देखे जो कोई फ़िक्र व तरद्दुद को तो यहाँ है। इस शेर में फरमाते हैं कि जिन शायरों की हालत पहले बहुत बेहतर थी, अब वह भी तलाश माश की फ़िक्र करने लगे हैं। इतनी हालत दिल्ली और दिल्ली वासियों की ख़राब हो चुकी है। अगली बंद है, मुश्ताक़े मुलाक़ात उन्हों का किस व नाकिस, मिलना उन्हें उनसे जो फ़ला इब्न फ़ला है। सौदा कहते हैं कि हर किसी का यह शौक़ होता है कि उसकी मुलाक़ात एक अच्छे शायर से हो जाए, मगर दूसरी तरफ शोरा इस फ़िक्र में होते हैं कि उनकी मुलाक़ात किसी बड़े मालदार आदमी से हो जाए, जहाँ पर उसे रुपए पैसे मिल जाएं। अगली बंद है, अगर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दोगाना, नियत क़ता तहनीयत खाने ज़माना। सौदा इस शेर में फरमाते हैं कि जब कोई शायर मस्जिद में 2 रकात ईद की नमाज़ें पढ़ने के लिए जाता है तो शायर का दिल नमाज में कम होता है और वह यह सोचता है कि किस तरह एक मौलवी की कद्र उस वक्त है जब उसे कोई मसनवी सुनवाना या पढ़ाना आता हो, तब उसे 2 रुपए कोई दे देता है, वरना मौलवी की तरफ आज कोई देखता भी नहीं है। तो ये था सौदा की क़सीदा शहर आशूब। इनका क़सीदा तवील है, जिसकी वजह से इसका आधा हिस्सा ही समझाया गया है। आधा हिस्सा आप लोगों को आने वाली नई वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।